दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन स्टॉक के ऊपर डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखो ऊपर लेवल से टाटा इन्वेस्टमेंट स्टॉक के अंदर ये जो 30% के आसपास लगभग 25 to 30% का जो फॉल हमको देखने के लिए मिला है। ये फॉल क्यों देखने के लिए मिला है? इतना अच्छा खासा मूवमेंट हमको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल रहा था। ये फॉल के पीछे क्या कॉज हो सकता है? अभी टाटा इन्वेस्टमेंट स्टॉक कितना ऊपर की तरफ जा सकता है उसके बारे में डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए मैंने पहले आपको फंडामेंटल बेसिस पे बता दे रहा हूँ। तो देखो इसी लेवल के आसपास टाटा इन्वेस्टमेंट स्टॉक वो दोनों बीएससी एंड एनएससी के अंदर लिस्ट हुआ है और ये लेवल के आसपास अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखेंगे, देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन 31,000 करोड़ से ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है वो एक लार्ज कैप कंपनी रेंज के अंदर आता है। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी रेंज के अंदर आ रहा है और ये लेवल के आसपास देखो जो करंट मार्केट प्राइस है 6,144 के आसपास है, जो कि 9,757 लेवल से नीचे की तरफ आया है। तो ये 5,145 तक आ गया था। अभी धीरे धीरे वापस पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट आना शुरू हुआ है। कंपनी इसी लेवल के आसपास देखो थोड़ा सा डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रहा है और ये लेवल के आसपास एक चीज हमको देखने के लिए मिल रहा है, पी वैल्यू है। पी वैल्यू देखो 92 से ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो इतना ज्यादा पी वैल्यू अगर हो जाता है तो कंपनी ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उतना नहीं दे पाता है, इसीलिए जनरली कंपनी के ऊपर थोड़ा प्रेशर देखने के लिए मिलता है। स्टॉक वैल्यू के अंदर हमको गिरावट देखने के लिए मिलता है। देखो पी वैल्यू किसी स्टॉक का अगर जनरली 8 to 10 के अंदर रहता है या आप 10 to 15 तक ले लो, 10 to 15 रेंज के अंदर अगर रहेगा तो ये एक वेरी अट्रैक्टिव पी वैल्यू माना जाता है। अगर पी वैल्यू 20 to 25 रेंज के अंदर आ जाता है तो ये जो पी वैल्यू ये ओके ओके पी वैल्यू होता है, लेकिन जनरली 25 से अगर ज्यादा पी वैल्यू हमको देखने के लिए मिलता है तो देखो ये जो पी वैल्यू है ये पी वैल्यू कंपनी उतना रिटर्न जनरली नहीं दे पाता है। तो ये लेवल के आसपास देखो 92 से ज्यादा पी वैल्यू हमको देखने के लिए मिल रहा है और एक फैक्टर इसी लेवल के आसपास देखो देखने के लिए मिल रहा है जो कि पेग रेशियो 3.94 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए ये स्टॉक के अंदर अभी थोड़ा सा फॉल हमको देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों जो कंपनी का पेग वैल्यू जनरली 0 to 1 रेंज के अंदर आता है वो कंपनी वेरी अट्रैक्टिव माना जाता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी माना जाता है। और अगर 1 to 2 रेंज के अंदर आता है तो ये एक ओके ओके टाइप का कंपनी होता है। लेकिन कंपनी अगर पेग वैल्यू 2 से ज्यादा अगर देखने के लिए मिलता है या अगर नेगेटिव पेग वैल्यू देखने के लिए मिलता है तो वो कंपनी पे फंडामेंटली उतना वो कंपनी सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता है, तो इसीलिए फॉल हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये लेवल के आसपास देखो इसीलिए हमको प्रॉपर ऊपर लेवल से 25-30% के आसपास थोड़ा फॉल हमको देखने के लिए मिला है। और ये लेवल के आसपास देखो जी फैक्टर भी 2 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो जिसका जी फैक्टर 4 से नीचे की तरफ आ जाता है तो वो बेसिकली उतना सही ग्रोथ नहीं देखा पाता है। तो ये भी एक फैक्टर इसी लेवल के आसपास कंपनी का स्टॉक वैल्यू को नीचे की तरफ लेके आ रहा है। और ये लेवल के आसपास अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से अगर देखेंगे, ये देखो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट के हिसाब से भी ये हमको थोड़ा सेलिंग इस पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लेवल के आसपास पहले देखो मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास दिखा रहा हूँ। तो देखो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जितना सेल्स आता है सेल्स से एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। तो इसी लेवल के आसपास देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर का अगर हम देखेंगे, ये सितंबर क्वार्टर पे 133 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन दिसंबर क्वार्टर पे नेगेटिव हो चुका है। तो ये थोड़ा फॉल इसीलिए इसी लेवल के आसपास स्टॉक वैल्यू के ऊपर हमको देखने के लिए मिल रहा है। और उसके साथ अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट को देखेंगे, नेट नेट प्रॉफिट अगर इसी लेवल के आसपास देखेंगे तो देखो जो नेट प्रॉफिट है ये कंटिन्यू 2 से 3 क्वार्टर हो गया धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। देखो जो नेट प्रॉफिट जून महीना पे 131 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिल रहा था, ये अभी सितंबर महीना पे 124 करोड़ के आसपास आ चुका है और ये दिसंबर क्वार्टर पे 20 करोड़ के आसपास आ गया है। तो देखो कंटिन्यू ये जो नेट प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट नीचे की तरफ जा रहा है।
तो इसीलिए ये जो स्टॉक वैल्यू के ऊपर जो फॉल है, फॉल हमको देखने के लिए मिल रहा है। और इसी लेवल के आसपास एक अच्छी चीजें हमको देखने के लिए मिल रहा है, जो इन्वेस्टर उसका है, देखो जो प्रोमोटर है, इसी लेवल के आसपास प्रोमोटर उसका 73% के आसपास होल्ड किया है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन ये लेवल के आसपास जो एफआईआई और डीआईआई जो होल्डिंग रखे थे, 2.26% के आसपास जो होल्डिंग था एफआईआई के पास, इस पे थोड़ा सा एफआई के अंदर सेलिंग देखने के लिए मिला है। और ये जो सेलिंग है, ये सेलिंग इसी लेवल के आसपास डीआई बाइंग किया है, तो वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट हमको इस पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि एफआई डीआई इसी लेवल के आसपास उनका जो होल्डिंग है, होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम सेम देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन देखो इसी लेवल के आसपास ये जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट थोड़ा बुरा रिजल्ट हमको देखने के लिए मिला है, इसीलिए ये फॉल हमको इस पे देखने के लिए मिल रहा है। और ये लेवल के आसपास अगर हम ओवरऑल ईयर बाय ईयर प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे, ईयर बाय ईयर प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से आगे जो आने वाला है मार्च 2025 का जो रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट ये लेवल के आसपास देखो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये 385 करोड़ से थोड़ा नीचे जाकर 335 करोड़ के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों पे ये स्टॉक के अंदर और थोड़ा सा फॉल हमको इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिलेगा। और ये लेवल के आसपास देखो, अगर आप उसका डाटा के हिसाब से देखोगे, मैं कैलकुलेशन करके आपको बताने वाला हूँ कि डाटा के हिसाब से स्टॉक कितना नीचे की तरफ आएगा। चलिए उसका एक बार टेक्निकल एनालिसिस करके जानते हैं। तो देखो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ऊपर लेवल से तो अभी हमको फॉल देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो फॉल है, अभी जो सपोर्ट हमको देखने के लिए मिलेगा, ये देखो पाइवट पॉइंट के हिसाब से सपोर्ट 1 का जो लेवल है, ये बेसिकली 4092, मतलब 4100 लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो जनरली इसी लेवल के आसपास हमको सपोर्ट देखने के लिए मिलना चाहिए। पहला सपोर्ट तो साइकोलॉजिकल लेवल ये 5000 लेवल के आसपास देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर ये लेवल के आसपास मार्केट ब्रेक करता है, तो फिर हमको 4100, ये जो सपोर्ट का लेवल है, इसी सपोर्ट लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो स्टॉक है, अगर इसी लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट देता है, कितना बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो प्रोजेक्शन ड्रॉ करने से पहले मैंने इसी लेवल के आसपास एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को एक बार ड्रॉ करके आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखो इसी लेवल के आसपास मैंने जो पाइवट और वीवैप जो ऐड किया था, उसको रिमूव कर दे रहा हूँ। और इसी लेवल के आसपास जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल मैंने ये लेवल के आसपास ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी देखो जो सपोर्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है 38.2% लेवल के आसपास, बार बार हमको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। देखो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होता है, वो जनरली 30 to 40% के आसपास जब ऊपर लेवल से करेक्शन देता है, तो वो उसी लेवल के आसपास आने के बाद सपोर्ट लेके फिर पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको इस पे देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर ये लेवल जनरली मार्केट ब्रेक कर लेता है, तो फिर उसके बाद देखो ये 50% लेवल और उसके बाद ये 61.8% लेवल, जनरली 50% लेवल काफी बार स्टॉक ब्रेक कर लेता है, लेकिन 61.8% लेवल जो कि गोल्डन फिबोनाची रेशियो का लेवल बोला जाता है, अगर मार्केट उसी लेवल के आसपास आ जाता है, तो ये लेवल के आसपास हमको प्रॉपर सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो देखो इसी लेवल के आसपास आने के बाद आप देखोगे जो प्राइस है, प्राइस लगभग 4100 लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है, क्योंकि अभी देखो ये इमीडिएट इसी लेवल के आसपास कोई पोजीशन वगैरह नहीं लेना है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा फॉल हमको देखने के लिए मिलेगा। अगर ये स्टॉक के अंदर थोड़ा बड़ा फॉल देखने के लिए मिलता है और प्राइस जो है 4100 लेवल के आसपास अगर आ जाता है, तो फिर हम प्रोजेक्शन के हिसाब से कितना बड़ा टारगेट इस पे सेट करके जा सकते हैं। तो देखो इसी लेवल के आसपास अगर हम टारगेट इस पे सेट करेंगे, मैं ये लेवल के आसपास पूरा 4100 तक इसको लेके आ रहा हूँ। तो देखो इसी लेवल से अगर पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव हमको देखने के लिए मिलेगा 4100 लेवल से, तो पहला टारगेट ये 61.8% लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा, जो लेवल आ रहा हूँ 9000 लेवल के आसपास आ रहा है। इसी लेवल के आसपास 9000 लेवल के आसपास आ रहा है। अगर ये 9000 लेवल को स्टॉक ब्रेक करके ऊपर की तरफ आता है, तो फिर जो ये 100% लेवल है, ये 12000 लेवल के आसपास आ रहा है।
तो देखो स्टॉक के अंदर पोटेंशियल तो देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक देखो अगर 2022 के बाद देखोगे काफी अच्छा परफॉर्मेंस इस पे हमको देखने के लिए मिला है। 2020 के बाद देखो स्टॉक जो अराउंड 700 800 के आसपास था, ये उसका ऑलमोस्ट 7 टाइम 8 टाइम्स हो चुका है। तो स्टॉक के अंदर अभी तो पोटेंशियल देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन देखते हैं, वेट करते हैं, थोड़ा फॉल अभी हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये अराउंड 4100 लेवल के आसपास आने के बाद इस पे खरीदारी करना थोड़ा ज्यादा सेफ रहेगा। उसके बाद देखो ये जो ट्रेंड लाइन है, जनरली इसी ट्रेंड लाइन से नीचे स्टॉक काम कर रहा है। अगर इसी लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट आता है और ये बेसिकली इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर 2 से 3 हफ्ता स्टॉक सस्टेन करता है, तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट इसी लेवल के आसपास शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो टारगेट रहेगा ये 7800 लेवल के आसपास रहेगा। लेकिन अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक के अंदर थोड़ा सा फॉल हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी टेक्निकल के हिसाब से एक बार कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा हूँ कि स्टॉक कितना अगर नीचे की तरफ आएगा तो कितना नीचे की तरफ आ सकता है। देखो स्टॉक अभी जो काम कर रहा है अराउंड 6144 लेवल के आसपास, फॉर्मूला के हिसाब से उसका जो पेग वैल्यू है 3.94 के आसपास दिखा रहा है, जो कि थोड़ा बुरा पेग वैल्यू है। अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो देखो स्टॉक के अंदर जो फॉल देखने के लिए मिलेगा, ये तो डाटा के हिसाब से बता रहा है कि 1500 1600 लेवल के आसपास ये फॉल हमको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन देखो इतना बड़ा फॉल हम अभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। जनरली जो फॉल है, फॉल हमको अराउंड ये लेवल से आसपास अगर फॉल आएगा 5000 से लेकर 4100 लेवल, ये लेवल के आसपास जनरली हमको सपोर्ट देखने के लिए मिलना चाहिए। दोस्तों वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे एक इंफॉर्मेटिव न्यू वीडियो को लेके।